हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन 38 जो कि आपका एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसमें हमको क्या दे रखा है। देखिए सबसे पहले जो ऊपर थ्योरी दे रखी है इसको आपको पढ़ने की नीड नहीं है, आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। बस यहाँ से आप ये ATC का फुल फॉर्म याद रखना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वही हमारे आगे काम आएगा। चलिए तो आपके जो सारे क्वेश्चन जो है नीचे आपके सारे इस वाली थ्योरी से सारे बन जाएंगे। तो देख लीजिए इसमें क्या दे रखा है, हम इसको पढ़ लेते हैं। एट अ गिवन इंस्टेंस ATC फाइंड, है ना, ATC मैंने आपको बताया जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो। ATC फाइंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक किसी टाइम पे जो ATC क्या फाइंड करती है, जो एयरप्लेन से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। आफ्टर 30 सेकेंड वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से कितना चेंज हो जाता है, 30। तो द हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन्स कॉन्स्टेंटली एज 3000√3 मीटर, है ना। जो हाइट रहेगी वो दोनों कंडीशन में सेम रहेगी। तो यूज द एबव इन्फॉर्मेशन टू द आंसर क्वेश्चन। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रखा है ड्रॉ अ नीट लेवल फिगर टू शो द एबव सिचुएशन डायग्रामेटिकली। चलिए तो इससे हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं। तो देखो हमको क्या बोला था, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये हम यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल किसी एक टाइम पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका क्या है, एयरप्लेन है। तो एयरप्लेन क्या कर रहा है, यहाँ से किसी एक टाइम पे जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा था, 60 डिग्री का, ठीक है। आफ्टर 30 सेकेंड, मान लो 30 सेकेंड बाद वो पहुँच जाता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आफ्टर 30 सेकेंड जो एंगल है वो आपका चेंज कितने में हो जा रहा है, 30 में, ठीक है। तो अब और जो हाइट दे रखी, हाइट कितनी दे रखी, कॉन्स्ट हमारे पास दोनों कंडीशन में सेम है, ठीक है। यानी कि कितनी दे रखी है, 3000√3 मीटर, ठीक है। हाइट दोनों कंडीशन में सेम है। इनको आप चाहो तो नेमिंग दे देते हैं हम इसको, फॉर एग्जांपल ABCD और ये E हो गया, ठीक है। ये आपका फिगर हो गया, ठीक है। इतना ही दे रखा था हमको क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है वो यहाँ से हो गया, ठीक है। तो ये पहला वाला तो इजी है ना, आपको यहीं से फिगर जो आपको सिचुएशन दे रखी है उससे आपको एक फिगर बनाना है। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, इसमें क्या बोला है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड। देखो अभी हमने क्या बोला था, इन्होंने क्या बोला था, यहाँ से यहाँ तक इसको कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो डिस्टेंस यदि हमको मालूम पड़ जाए, यही वाली फाइंड करनी है। तो देखो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, अब हम क्या करेंगे, यदि DC फाइंड, देखो ये डिस्टेंस है यहीं से यहीं तक प्लेन चला, तो अगर DC फाइंड कर लें तो इजीली हो जाएगा हमारे पास, यही वाला हमारा आंसर रहेगा। तो अब DC फाइंड कैसे करेंगे वो देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक जो छोटा वाला ट्रेंगल है ADE, इसमें 10 का यूज़ करेंगे। 10 कितना दे रखा है, 60 डिग्री, है ना। 10 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा AD और बेस कितना है ED। तो 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। AD आपको कितना दे रखा है, देखिए जो ये है ना, ये BC की वैल्यू वही AD की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3000√3 अपॉन ED। तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ED फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ED यहाँ पे आ जाएगा। तो ED इक्वल टू 3000√3 डिवाइडेड बाय √3, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका ये निकल गया ED, जो कि निकला आपका कितना, 3000 मीटर, ये हो गया। अब करते हैं हम जो बड़ा वाला ट्रेंगल है हमारा BCE में, ठीक है, इन ट्रेंगल BCE में। तो BC में भी हम 10 का यूज़ करेंगे यहाँ पे, लेकिन एंगल कितना लेंगे, 30 डिग्री। हाइट हो गई हमारी यहाँ पे BC और बेस कितना हो गया हमारा EC, ये वाला, ठीक है ना। तो 10 30 डिग्री की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 1/√3। BC हमको वही कितना दे रखा है, 3000√3 अपॉन EC तो हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखो EC कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, EC का इंटू किससे हो जाएगा, 1 से। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से 3000 मल्टीप्लाई बाय √3, ठीक है। तो अगर हम √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 3 9, और ये हो जाएगा 9000 मीटर, ठीक है। तो ये EC आ गया। अभी हमको क्या निकालना था, 30 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक ही ट्रेवल कर रहा था, तो हम क्या निकालना है, DC। तो DC कैसे निकालेंगे हम, EC में से अगर ED माइनस कर दें तो DC निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको DC निकालना है, तो हम क्या करेंगे, DC इक्वल टू
9000 माइनस 3000 कर देते हैं, यानी कि जो आंसर आएगा आपका कितना आ जाएगा 6000। ठीक है, तो ये आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको यहाँ तक? ठीक है, देखिए यही पूछा था व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकंड। अब देख लेते हैं इसका और वाला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोल रखा है कि कीपिंग द हाइट कांस्टेंट ड्यूरिंग द एबव फ्लाइट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट आफ्टर 15√3 - 1 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 45। हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट ड्यूरेशन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, ईजी है ना, वर्डिंग थोड़ी ज़्यादा रहेगी लेकिन ईजी क्वेश्चन। आपको क्या बोला इन्होंने, देखिए हाइट वही सेम है। अब ये क्या बोल रहे हैं, अभी हमको टाइम कितना दे रखा है 30 सेकंड दे रखा था, बट अब यहाँ पे टाइम कितना कर गया 15√3 - 1 सेकंड। तो इतने टाइम बाद जो एंगल चेंज हो रहा था वहाँ पे चेंज पहले कितना हो रहा था 30 डिग्री का, अब यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है, सिर्फ इस फिगर में आ रहा है आपका, यहाँ पे जो 30 डिग्री बन रहा था वो कितना बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, बस इतना सा चेंज है, बाकी आपको सेम चीज़ करनी है ना। डिस्टेंस ट्रेवल जो चीज़ अभी हमने यहाँ पे निकाली सेम चीज़ें यहाँ पे निकालनी है, बस आपका ये वाला एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका फिगर एक अलग बना लेना, मैं यहीं पे अगर इसको बताऊँ 30 की जगह पे कितना हो रहा है 45 हो जा रहा है। तो देखो अब ये वाला जो वर्क रहेगा ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो तो 60 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा जो ईडी निकलेगा वो 3000 ही निकलेगा। अब आपको क्या करना है, मेनली ये वाला जो ट्रायंगल है उसी में काम करना है। ठीक है ना, मैं उसको अलग से कर लेते हैं। देखो इन ट्रायंगल BCE तो 10, अब यहाँ पे कितना लगाएंगे हम 45 का, तो 10/45 कितना हो जाएगा BC/EC। तो 10/45 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है, BC हमारा वही दे रखा है ना, जो हाइट है वो सेम ही है, और EC हमको फाइंड करना है। तो EC इधर आ जाएगा, तो EC इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 3000√3। ठीक है, ये निकल गया EC। अब सेम उसी की तरह DC हम यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। तो नाउ DC इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल हमारा कितना आ गया, EC कितना आ गया 3000√3। उसके बाद इसका तो हमारा 3000 आया था, तो माइनस 3000। आप चाहें तो 3000 को यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर बचेगा √3 - 1। आपको इससे आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप यहीं पे इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा DC। तो आप देख रहे होंगे इन दोनों क्वेश्चनों में आपको टाइम की बात हुई थी, बट टाइम का कोई यूज नहीं है, तो टाइम सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, तो आपको उसको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ ये जो डिस्टेंस है इस पे ध्यान देना है कि इतने टाइम में वो इतना कवर किया। चलिए अब करते हैं इसके लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसकी बात। इसमें दे रखा है हमको व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द प्लेन इन km/h। आपको क्या निकालना है, इसकी स्पीड फाइंड करना है, किसमें km/h में। तो वो कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए स्पीड का फॉर्मूला। तो देखो स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो अब डिस्टेंस की हम बात करें तो डिस्टेंस हम देखेंगे, देखिए टाइम अब कहाँ से कहाँ तक दे रखा वो भी आप देख लीजिएगा, है ना, कोई भी डिस्टेंस नहीं लेनी है। अगर हम देखेंगे पहली वाली कंडीशन में आपको DC यहाँ से यहाँ तक कितना चला वो टाइम भी दे रखा 30 सेकंड, और आपको यहाँ से यहाँ तक की हमने डिस्टेंस भी निकाली जो कि अभी हमने निकाल लिखे। तो ये वाली को यूज करके हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस अभी कितनी आई थी हमारी 6000 मीटर, और टाइम कितना था हमारा 30 सेकेंड। तो यदि हम इसको कैंसिल करें तो 0 से 0 कैंसिल, 3 × 2 = 6, यानी कि आपके पास जो आ रहा है वो आ रही है 200 मीटर पर सेकंड, लेकिन हमको निकालना है km/h में। तो देखिए अब आपको इसको चेंज करना है सिर्फ। ठीक है, तो देखो 200 है, हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ये क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है। अब देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकंड, अब इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो डिवाइड किससे करेंगे हम, मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो हम क्या कर देंगे 1000 से उसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड हो जाएगा, और सेकंड में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 1 आवर में आपके कितने मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 × 60 यानी कि 3600 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3600/1000। ठीक है, ये हमारा चेंज हो जाएगा km/h में। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से तो होगा नहीं, इस 2 से करते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। तो यहाँ से अब 5 बचा, 5 से ये वाला नंबर कैंसिल हो जाएगा, 5 × 4 = 20, 0 का 0, तो यहाँ पे बचा 40 × 18। तो अब आप सिर्फ इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 18 × 4 हो जाएगा आपका 72, और 0 का 0। ठीक है, ये आपकी क्या निकल जाएगी, इसकी स्पीड km/h में
निकल जाएगी। ठीक है, ये आपके इसी के साथ ही इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और हमारे सैम्पल पेपर के भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब इसके जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप सारे क्वेश्चन इसके देख सकते हो। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में यदि कोई डाउट रहा हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में क्लियर कर लीजिएगा।